आज हमारे देश में जो एक जंग छिड़ी हुई है हिंदू और मुसलमानों के बीच, हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। इसी हिंदू मुसलमान के डर के बीच जो है हमारा देश पिस रहा है। और खतरे में ना तो हिंदू है ना तो मुसलमान है, खतरे में है तो अच्छी राजनीति, राजनीति में सिद्धांतों का होना। आज राजनीति जो है हमारे देश की आइडियोलॉजी ही चेंज कर दी। मैं 2 अक्टूबर को पटना गया हुआ था गांधी जयंती के दिन, तो मैंने वहाँ पर जो है नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगते देखे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर देश की जो आइडियोलॉजी पूरी चेंज हो गई है। तो ये ऐसा हुआ किस लिए? तो सिर्फ धर्म के नाम पर। तो मान लीजिए अगर आपको यही लगता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा गांधी ने करवाया और ऐसा नहीं होना चाहिए था, या गांधी जी को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए था, तो देखिए गांधी मूर्ख था। तो उसने जो इंसान को इंसान के रूप में देखा, उसने धर्म को महत्ता नहीं दी, उसने सिर्फ इंसानियत को महत्व दी। वो गधा था। इसी तरह हिस्ट्री में भी जो जैसे महाभारत को ले लीजिए, महाभारत में कर्ण और अर्जुन की तुलना होती है, तो किसी को अर्जुन महान लगता है, किसी को कर्ण महान लगता है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर को जो है कर्ण ही महान लगता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अर्जुन गधा था जिसके पास भगवान चुनने की क्षमता थी, और कर्ण महान था क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी। यही चीज़ें हमें जो है गलत रास्ते पर ले जा रही, कि हमें सही चीज़ को समझना होगा कि अर्जुन इसलिए जीता क्योंकि उसके पास सही चुनने की क्षमता थी। आपके ज़िंदगी में भी अवसर आते हैं, गलत अवसर भी आते हैं, सही अवसर भी आते हैं। तो आप में अगर सही अवसर चुनने की क्षमता नहीं है तो आपके पास कर्ण जैसी कितनी भी क्षमताएं हो जाएं, आप हार जाइएगा, आप महाभारत ज़िंदगी के हार जाइएगा। ये एक चीज़ आप याद रखिएगा। लेकिन फिर भी जो है हम हिस्ट्री को या कोई भी चीज़ हो इस तरह से हमारे सामने वो पेश किए जाते हैं कि हम उसी चीज़ में उलझ कर रह जाते हैं। जैसे राजनीति ने आज जो है धर्म को इस तरह से पेश कर दिया है कि आज जो है हम धर्मनिरपेक्षता को भूल गए हैं, अपने प्रेम को भूल गए हैं, और हम उस देश के सम्मान को भूल गए हैं जिसमें हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हम सबका सम्मान करते हैं और हम सब मिल कर रहते हैं, एक साथ जुड़ कर रहते हैं।